इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आंखें न्यूज 24 देखने वाले सभी दर्शकों को चित्रगुप्त पूजा और भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा, नीतीश कुमार प्रशांत किशोर दोनों हैं एक दूसरे के संपर्क में, जनता को बना रहे हैं मूर्ख। गोपालगंज मोकामा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी महागठबंधन के नेताओं ने अपनी अपनी ताकत झोंकी, राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी। भाई दूज और चित्रगुप्त पूजा आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को दी शुभकामनाएं। और छठ पूजा के मद्देनजर बाजारों में सूप और दौरा की बिक्री जोरों पर। नहाए खाए के मद्देनजर लौकी और फलों की बिक्री जोरों पर। अब खबरें विस्तार से। प्रशांत किशोर ने 6 मुख्यमंत्रियों से मदद मिलने की बात स्वीकार की है। इस पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने हमला बोलते हुए कहा कि प्रशांत किशोर ने कहा कि विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री जन स्वराज अभियान में मेरी मदद कर रहे हैं। इससे साफ है कि नीतीश कुमार भी प्रशांत किशोर को मदद कर रहे हैं। मतलब यह दोनों रात में बात करते हैं कि कैसे भाजपा की वोट बैंक को कम किया जाए। मतलब यह साफ हो चला है कि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के एजेंट है, लेकिन आने वाले चुनाव में भाजपा को बड़ी मोहम्मद से जीत मिलेगी। प्रशांत किशोर जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि उन्होंने कभी जिनको मुख्यमंत्री बनाया था वह सब उनको आज पैसे दे रहे हैं। जाहिर बात है इसमें नीतीश कुमार जी भी शामिल हैं। यह दोनों रोज रात को आपस में बात करके भाजपा के वोटों पर कैसे सेंध लगाई जाए इसकी एक तरह से साजिश रच रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी के गठबंधन के खिलाफ बिहार का एक बहुत बड़ा समाज तैयार है जो इन दोनों को अपदस्थ करेगा। और इसीलिए इस साजिश का हिस्सा प्रशांत किशोर जी नीतीश कुमार के एजेंट बन के कर रहे हैं। खुद कल प्रशांत किशोर ने स्वीकार किया इस बात को कि जो भी व्यक्ति आज मुख्यमंत्री बने हैं जिसको उन्होंने मदद किया वह सब इसकी फंडिंग कर रहे हैं। जाहिर बात है इसमें सबसे बड़े फंडर नीतीश कुमार ही निकलेंगे। गोपालगंज मोकामा विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन के नेताओं ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारक मैदान में उतारे हैं, तो वहीं महागठबंधन के नेता भी जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं आरजेडी की नजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर टिकी है कि वह कब प्रचार करने जाएंगे। देखें एक रिपोर्ट। बिहार के 2 विधानसभा सीट गोपालगंज और मोकामा में चुनाव हो रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए बीजेपी और महागठबंधन के सभी नेताओं ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। गोपालगंज मोकामा में चुनाव प्रचार की सरगर्मियां पटना में भी देखने को मिल रही हैं। सभी राजनीतिक दल जीत के अपने अपने दावे कर रहे हैं। महागठबंधन की तरफ से गोपालगंज और मोकामा सीट पर आरजेडी चुनाव लड़ रही है। आरजेडी प्रत्याशी को जिताने के लिए जेडीयू, कांग्रेस, वामदल और आरजेडी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जेडीयू आरजेडी के नेता जीत के दावे कर रहे हैं। बिहार सरकार के संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि गोपालगंज और मोकामा सीट पर लड़ाई एक तरफा है। दोनों सीट आरजेडी प्रत्याशी की जीत होगी, क्योंकि लोगों के रुझान महागठबंधन सरकार की तरफ है, क्योंकि महागठबंधन में 7 राजनीतिक दल एक साथ हैं। नहीं, ये तो जाहिर बात है कि दोनों उपचुनाव महागठबंधन के उम्मीदवार जो दोनों जगह राजद के उम्मीदवार हैं, दोनों की जीत होगी, क्योंकि लोगों का रुझान ही महागठबंधन सरकार की तरफ है। आखिर आप ही सोच के देखिए, जो कौन ऐसा संवेदनशील बिहारी होगा जो नीतीश कुमार के सरकार की उपलब्धियों को देखते हुए नीतीश कुमार के नेतृत्व में और महागठबंधन के प्रति आस्था नहीं प्रकट करेगा।
जिस गांव में आप जाइए, आप लोग भी जाइएगा चुनाव कवर कर, जिस भी गांव जिस भी टोले में जाइएगा, आप कहीं खड़े होकर नजर घुमा के देख लीजिएगा, सरकार की कोई न कोई योजना जिसका लाभ उस टोले, उस बस्ती, उस गांव के लोग ले रहे होंगे, आपको नजर आ जाएगा। तो भाई जब लाभ लोग लेते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसको याद रखते हैं। बिहार की जनता इस बात से जरूर इत्मीनान रहती है कि जब तक नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार की कमान है तो जनता का जो भी भला हो सकता है वो कदम उठाए जाते हैं। और महागठबंधन की सरकार तो और मजबूती से चल रही है, कई पार्टियां साथ में हैं, सरकार की मजबूती बड़ी है, इसलिए और ज़्यादा मजबूती से काम हो रही है और इसीलिए और ज़्यादा मजबूत समर्थन भी मिलेगा। दोनों सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर भले ही महागठबंधन के नेता जीत के दावे कर रहे हो, लेकिन आरजेडी की नजर नीतीश कुमार पर है। आरजेडी नेता मानते हैं कि यदि नीतीश कुमार दोनों सीटों पर चुनाव प्रचार करने जाते हैं तो महागठबंधन का प्रत्याशी मजबूती के साथ चुनाव जीतेगा और नीतीश कुमार चुनाव प्रचार करने जरूर जाएंगे। कुछ वोट आ जाए, वरना सरजमीन की स्थिति यह है कि भाजपा दोनों जगह जमानत बचाने के लिए सर्वाइवल कर रही है। पूरी जनता, भारतीय जनता पार्टी के जो नकारात्मक नीति रही है खास के केंद्र सरकार की, जिससे पूरे देश में व्यापक असर पड़ा है, चाहे आसमान छूती महंगाई हो, बेरोजगारी हो, तमाम तरह की जो समस्याएं जिससे जनता जूझ रहे हैं, और उस तमाम चीज़ों से जनता में भावा आक्रोश है और इस आक्रोश का प्रकटीकरण होने जा रहा है आपको इस चुनाव में। और जमानत बचाना मुश्किल है। गोपालगंज सीट परंपरागत तौर पे भारतीय जनता पार्टी का रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि बाय हाफ स्थिति वहाँ कोई नाम लेने वाला नहीं है और वहाँ हम लोग को समझ में भी नहीं आ रहा है कि वहाँ पे कंपटीशन में कौन है नहीं है। तो और यहाँ पर तो मोकामा में हमारे हैं गठबंधन के उम्मीदवार, वो तमाम दोनों जगह पे भारी मतों के अंतर से जीतने जा रहे हैं। और खास के जब से राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन और नीतीश कुमार जी का एक साथ हुआ है तो एकदम वातावरण बहुत अच्छा, बिहार का वातावरण, कोई नफरत, घृणा, द्वेष, झगड़ा, हिंसा की कोई बात नहीं। एक अच्छे भाईचारा मोहब्बत वाली सरकार, रोजगार देने की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है। कोई भी नेता बना है आज तक उसने वादा किया है कि हम हर साल 2 करोड़ को रोजगार देंगे, तो महंगाई कम करेंगे, लेकिन जब सत्ता में बैठा है तो उसकी चर्चा तक नहीं किया है। इकलौता नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं जो कहे थे कि सरकार बनेगी और हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। आज वो मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, फिर भी जो भी पद मिला है उसके बावजूद जो अपने कमिटमेंट पे खड़े हैं और जब से बने हैं प्रत्येक दिन अपने कमिटमेंट की याद दिलाते हैं। वहीं चुनाव को लेकर बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने कहा कि 6 नवंबर को चुनाव परिणाम ही बताएगा कि किसकी जीत होगी, लेकिन यह तय है कि महागठबंधन की सरकार से जनता पक चुकी है और उन्हें गोपालगंज मोकामा की जनता धूल चटा देगी। वहीं नीतीश कुमार के प्रचार प्रसार को लेकर सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार पलटी मार नेता है, वह कब पलट जाए किसी को जानकारी नहीं होगी। अब तो 6 तारीख को पता चलेगा ना कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन बिहार की जनता ये देख रही है तेजस्वी जी कि बिहार में डेंगू फैला है, बिहार में आप नगर विकास मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन तब भी बिहार के जनता को डेंगू झेलना पड़ रहा है। अरे आप सचेत होइए, बिहार के लोगों की भला के लिए सोचिए, जनता का काम कीजिएगा तो जनता जिताएगी भी, लेकिन आप तो काम ही नहीं कर रहे तो आपको कहां से जनता जिताएगी। ये सर सवाल है कि महागठबंधन बनी है, नीतीश कुमार जी महागठबंधन का हिस्सा है, लेकिन वो प्रचार में नहीं जा रहे। अभी तो प्रचार बहुत है, अभी प्रचार 1 तारीख तक है, सब जाएंगे। ये लोग थूक के चाटने वाले लोग हैं। राजनीति में नीतीश कुमार सब दिन एक बार ना कहते हैं फिर हाँ कहते हैं, इसलिए पलटना उनका आदत है। इसलिए राजनीति में जो आदमी उनको जेल भेजवा रहा था कल तक, वही आदमी कल प्रचार करने जा रहा है, इसलिए वो कोई नई बात नहीं है। आनंद सिंह की सदस्यता चले जाने की वजह से मोकामा में उपचुनाव हो रहा है, तो वहीं गोपालगंज में बीजेपी नेता सुभाष सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण यहां पर भी चुनाव हो रहे हैं। बहरहाल इन दोनों सीटों पर हो रहे उपचुनाव नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की अग्नि परीक्षा है।
क्योंकि सरकार बदलने के बाद दोनों सीटों पर उपचुनाव महागठबंधन के लिए पहला चुनाव है। लेकिन देखने वाली बात होगी दोनों सीटों पर 6 नवंबर का चुनाव परिणाम आता है, जनता यह दोनों सीट किसकी झोली में डालती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। राजधानी पटना सहित प्रदेश भर में चित्रगुप्त पूजा का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को भैया दूज और चित्रगुप्त पूजा की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि चित्रगुप्त भगवान की आराधना करने से लोगों में पढ़ने की अभिरुचि बढ़ती है। बिहार में ज्ञान और शिक्षा का प्रकाश घर घर तक फैले, बिहार प्रगति के शिखर पर पहुंचे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। I am Shalini Singh, principal of Lohiya Nagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। समाचारों में वक्त चला एक छोटे से अंतराल का। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा के मद्देनजर पटना बिल्कुल सज-धज कर तैयार है। और जो खास चीज़ें होती हैं छठ पूजा में, सूप, दौरा, लकड़ियाँ, आम की लकड़ी, मिट्टी के चूल्हे, इन सब की बिक्री भी ज़ोर से होने लगी है। पटना के अभी हम GPO गोलंबर के पास है और यहाँ पे देखिए कितनी संख्या में जो है वो दौरा और सूप सजा कर रखे गए और लोग भी पहुँच रहे हैं यहाँ पर, दौरा सूप की खरीदारी कर रहे हैं क्योंकि छठ पर्व जो होता है वो काफ़ी खास होता है हमारे बिहार में। और यहाँ पर जिस तरीके से पूजा अर्चना की जाती है, सूप में, दौरे में सब जो सामग्री होती है पूजा की, वो सभी चीज़ों को इसमें डालकर तब सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। छठी मैया की पूजा की जाती है, उनसे सुख समृद्धि आशीर्वाद मांगा जाता है। बहुत ही पवित्र त्यौहार कहा जाता है छठ जो है वो पूरे बिहार में बहुत ही खास होता है। और कोरोना के 2 सालों के बाद इस बार जो छठ की चहल पहल देखते ही बन रही है, क्योंकि 2 सालों तक लोग घरों में छठ कर रहे थे या नहीं कर पाए, जिस तरीके से बहुत सीमित संसाधनों के बीच छठ पूजा को संपन्न किया था। लेकिन इस बार चूँकि चहल पहल भी बहुत है और लोग घरों से निकलकर ख़रीदारी करने पहुंच रहे हैं और ज़्यादातर जो घाटों पे है वो जाकर वहां पे खरीदारी। हमारे साथ एक महिला है। मैम एक मिनट, आप छठ की खरीदारी करने आई हैं, क्या अभी जो बाजार दिख रहा है कैसा दिख रहा है? अच्छा लगा, महंगाई ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। हाँ। सामान खरीदने बहुत, सब चीज़ में देखिए ना, दौरा दे रहे हैं 250 रुपये, महंगा है पसंद करिए सर। अच्छा 2 साल जो कोरोना काल रहा तो अभी चहल पहल है क्या है? हाँ इस बार ज़्यादा चहल पहल है। हम लोग घाट पर भी जा रहे हैं, पहले इस साल 2 साल में नहीं गए, 2 साल इधर नहीं गए, इस बार जाएंगे। हाँ इस बार जाएंगे। थैंक यू। जिस तरीके से लोग यहाँ पे खुशी और उत्साहित देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से दौरे की खरीदारी पूरे लोग जुट रहे हैं। हालांकि थोड़ी ये शिकायत ज़रूर है कि महंगाई है, थोड़ी सी महंगाई उनको दिख रही है। जो दौरा का जो दाम है, यहाँ पे जो बेचने वाले हैं उनसे भी हम बात करेंगे अभी कि कितने में वो ये उस दौरे की जो बिक्री है वो कर रहे हैं, सूप की बिक्री कितने में कर रहे हैं। यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे ये कैसे बिक रहा है सूप और दौरा? मॉल से कम रेट बिक रहा है। अच्छा मॉल में भी बिक रहा है दौरा? मॉल में हाँ सूप बिक रहा है मॉल में। तो क्या मॉल के कारण मॉल पड़ा है ना? हाँ। कि बाजार में जाइए 100 रुपये है और 100 रुपये यहाँ सूप नहीं है, 60 रुपये है, 70 रुपये है, बहुत है तो 80 रुपये, उससे ज़्यादा का नहीं है।
अब मॉल में 98 या 99 कर ले, गांकी के बुड़बक बना रहा है। जो देहात के रहेगा ना वही बुड़बक बनेगा, शहर के आदमी बुड़बक बनने वाला नहीं है। चाहे इतना सब्जी वाला, टेम्पू वाला, चाहे जो भी कोई बेच रहा है तो जीपीओ ग्लैमर में जोर नहीं करेगा। हमको 66 से यहाँ पर दुकान है, समझे। इतने साल से आप बेच रहे हैं यहाँ पे, तो क्या फर्क पड़ रहा है क्या? जो मॉल वाले फर्क पड़ रहा है, इन साल बहुत महंगा खरीदारी हुआ है। इतने ने बेचने वाला हो गया है कि बनाने वाला कम हो गया है, अब बेचने वाला ज्यादा हो गया है, बन नहीं रहा है ज्यादा माल। सबके बाल बच्चा अभी सब मेहनत काहे के लिए करेगा, प्राइवेट जॉब करता है सब। मॉल में भी मतलब हम यहाँ बेच रहे हैं। मेरा बेटा 4 व्हीलर चलाता है, IABA में सब पढ़ रहा है, बेटी लोग पढ़ रहा है, एन कॉलेज JD विमेंस है, संत जोसफ स्कूल सब में पढ़ रहा है। यहाँ पर मेहनत करके खाली बाल बच्चा के पढ़ाए हैं, कुछ बनाए नहीं है। एक है कि यहाँ पे खरीदारी लोग पर जो दुकानदार है उनका गुस्सा भी है कि मॉल में जो पद्धति होती जा रही है, मॉल की जो पद्धति होती जा रही है, जिसके कारण ये हो रहा है कि अब दुकानों में लोग मॉल की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। जो इन चीज़ जो घर के हाथ की बनी हुई चीज़ें, वो गुस्सा साफ हमको देखने को मिला है दुकानदारों में। और लोग भी ये कह रहे हैं कि महंगाई है, लेकिन चूंकि अब उनके भी ये मजबूरी है कि अगर मॉल में जो चीज़ इनको मिल रही है कम दामों में बेचकर, वो जो जिस तरीके से भी वो बना के बेच रहे हैं, तो इनकी मार इनको पड़ रही है और इसलिए ये गुस्सा भी साफ देखने को मिल रहा है। हमारी तो यही अपील है आंखें न्यूज़ 24 की तरफ से कि आप भी ये जो सड़कों के किनारे जो दुकानदार करके जो मेहनत करके इन चीज़ों को बेचते हैं, इनकी ओर आकर्षित होइए, इनके सामानों को खरीदिए, ताकि इनकी भी छठ जो है वो काफ़ी अच्छे से बीते, या जो इनके परिवार हैं उनका भी भरण पोषण हो सके। कैमरा पर्सन समर डे के साथ दिव्या, आंखें न्यूज़ 24। लोक आस्था का महापर्व छठ पर्व की कल शुरुआत हो रही है और कल नहाय खाए है और नहाय खाए को लेकर बाजारों में खासी चहल पहल देखी जा रही है। नहाय खाए में जो सबसे ज़्यादा सामग्री का उपयोग होता है, यानी खास सामग्री का उपयोग होता है, वो है कद्दू या लौकी और चावल और चने का दाल। इसका प्रसाद के रूप में उपयोग करते हैं। जो व्रती होती हैं वो नहाय खाए में ये लौकी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं और घर वाले भी इसको ग्रहण करते हैं। अभी हम पटना के बाज़ार में यहाँ का जायज़ा लेने हम आए हैं कि लौकी की कीमत क्या है। अमूमन लौकी 30 रुपये मिलती है, लेकिन आज क्या दाम में मिल रही है। लोग जो है यहाँ पे देखिए कितनी मात्रा में जो है लौकी ले रहे हैं, क्योंकि भले दाम जो भी हो, लेकिन चूँकि कल छठ का पहला दिन है और नहाए खाए हैं, इसलिए इसकी खरीदारी भी ज़ोरों पे हो रही है। और यहाँ पे लोग हैं, पूछते हैं यहाँ पे कि कैसे कितना। सर आज आप लौकी लेने आए हैं नहाए खाए को लेकर? जी, नहाए खाए को लेकर आने हैं। कैसे मिल रही है लौकी? ये 60 रुपये पीस है। हाँ। 8 पीस लिए हैं। अच्छा, ठीक है। तो पहले और अभी में कितना फर्क है? पहले और अभी में बहुत का फर्क है, लेकिन पर्व है, सब सही है। सब सही है जी। मतलब इससे भी ज्यादा दाम में मिलता तो आप खरीदते? एकदम लेते, लेवे करेंगे, पर्व है तो मनाना जरूरी। हाँ, बिहार का महान पर्व है छठ पूजा। हाँ। चाहे जितना भी महंगा हो लेवे करेंगे। तो आस्था इतनी ज्यादा है कि महंगाई चाहे जो भी हो, लेकिन चूंकि पर्व मनाना है और इसके लिए लौकी चाहे कितने भी महंगे, हालांकि अभी ये लौकी 60 रुपये, अभी इनका दाम जो है वो 60 रुपये एक पीस में बिक रही है। ये अगर आप 2 दिन पहले आते तो शायद ये लौकी 20 रुपये या 30 रुपये के दाम के अनुसार ये लौकी मिलती, लेकिन अभी चूंकि ये छठ पर्व है और कल नहाए खाए है, इसलिए लौकी की महत्ता बहुत ज़्यादा है। देखिए बहुत लोग जो है कितने सारे लौकी की खरीदारी कर रहे हैं यहाँ पे, और लोग जहाँ भी देखिए बाज़ारों में सब्जियाँ और भी सब्जियाँ उनके भी दाम आज जो है बढ़ गए हैं। लेकिन चूँकि लोक आस्था का पर्व है और लोगों की आस्था पर महंगाई कोई मायने नहीं रखती है। महंगाई भले भी हो, लेकिन लोग अपने आस्था के प्रति इतने ज़्यादा डिवोटी होते हैं, इतने ज़्यादा छठ को लेकर जो महत्ता होती है उसको पूरा ज़रूर करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। और छठ पर्व करने पटना दूर दूर से लोग गंगा घाट है चूँकि इसलिए यहाँ पे आते हैं, खरीदारी करने आते हैं। और चाहे कितनी भी महंगी सब्जियाँ क्यों ना मिले, लेकिन फिर भी लोग खरीदारी करने से नहीं चूक रहे हैं। कैमरा पर्सन समर डे के साथ दिव्या, आंखें न्यूज़ 24। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा, नीतीश कुमार प्रशांत किशोर दोनों हैं एक दूसरे के संपर्क में, जनता को बना रहे हैं मूर्ख।
गोपालगंज मोकामा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी महागठबंधन के नेताओं ने अपनी अपनी ताकत झोंकी, राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी। भाई दूज और चित्रकूट पूजा आज, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को दी शुभकामनाएं। और छठ पूजा के मद्देनजर बाजारों में सूप और दौरा की बिक्री जोरों पर। नहाए खाए के मद्देनजर लौकी और फलों की बिक्री जोरों पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।